नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बर्न इंजरीज के बारे में बात करूंगा। बर्न इंजरीज के बारे में 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि बर्न इंजरीज से कैसे बचें, हाउस होल्ड बर्न इंजरीज से किस तरह बचा जा सकता है, और दूसरा कि फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए बर्न होने के बाद। आज हम लोग बात करेंगे कि बर्न के वूंड को कैसे मैनेज करें। यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं बात कर रहा हूँ माइनर बर्न्स के बारे में, जो घर में अक्सर हो जाते हैं। अगर मेजर बर्न है तो हॉस्पिटल जाना ही होगा। तो बर्न का मैनेजमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि बर्न की डेप्थ कितनी है। जो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं उसमें स्किन रेड हो जाती है, कोई छाले नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे बर्न्स को आप खुला रख सकते हैं, उसमें कोई पट्टी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन बर्न्स में बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, तो उससे रिलीफ के लिए आप उसमें पानी लगा सकते हैं। पानी किस तरह यूज करना है ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो पानी लगाने के बाद जब बर्निंग में आराम मिल जाए तो उसके बाद आप इस पे कोई भी लैक्टोकैलेमीन या और भी कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हैं। अगर पेन है तो एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं, और अगर इचिंग काफी हो रही है तो एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। ये वुंड्स विद इन ए वीक हील कर जाते हैं और कोई परमानेंट स्कारिंग या निशान नहीं छोड़ते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड डिग्री बर्न्स की। अगर जलने के बाद उसमें छाले पड़ रहे हैं तो ये सेकेंड डिग्री बर्न है। अब छाले छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े छाले भी हो सकते हैं। तो अगर छोटे मोटे छाले हैं और ज्यादा डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो इन वुंड्स को भी आप खुला रख सकते हैं। उस पे आप कोई एंटीमाइक्रोबियल क्रीम लगाते रहें और ये धीरे धीरे हील कर जाते हैं। लेकिन अगर उसमें डिस्चार्ज ज्यादा है तो उसमें पट्टी कराना ठीक रहेगा। डिस्चार्ज से मेरा मतलब है कि उससे पानी ज्यादा निकल रहा है। और अगर छाले बड़े हैं तो इनको इंटैक्ट रखना मुश्किल होता है, ये तो फूट ही जाते हैं। तो इसमें ठीक ये रहेगा कि इन छालों को हटवा दें, घाव को साफ करा के उसके ऊपर ड्रेसिंग करा लें, और कोई नॉन एडहेरेंट गॉज से, जैसे कि पैराफिन बेस्ड गॉज होते हैं, उनसे ड्रेसिंग कराएं ताकि घाव से चिपके नहीं और पट्टी बदलने में पेन ना हो। पट्टी करने के बहुत फायदे होते हैं। एक तो घाव इन्फेक्शन से बच जाता है, उसमें कोई मक्खी वगैरह नहीं बैठती, पेन भी कम होता है, इन्फेक्शन का डर कम हो जाता है, आपको घाव को बचा के नहीं रखना, उससे निकला हुआ पानी आपके कपड़ों में, बिस्तर में नहीं लगेगा, तो आप काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं और हीलिंग भी जल्दी होती है। ये प्रूवन फैक्ट है कि कवर्ड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में वुंड की हीलिंग जल्दी होती है। तो ये सेकेंड डिग्री बर्न भी 2-3 वीक्स में हील हो जाते हैं। और यदि घाव 3 हफ्ते तक नहीं भरे हैं या 1-2 हफ्ते बाद ऐसा लगता है कि ये 3 हफ्ते में नहीं भरेंगे, तो ये घाव थोड़े गहरे हैं और इसके लिए स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत है, नहीं तो ये बहुत खराब निशान छोड़ के जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन है, अगर घाव 3 हफ्ते में नहीं भरे हैं तो आपको प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करना चाहिए, जो इसके बारे में आपको सही राय देंगे। ऐसी सिचुएशन में कई बार उसके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है ताकि घाव जल्दी भर जाएं और बाद की सीक्वली ना हो। अगर मान लीजिए आप उस पर पट्टी कराते रहेंगे या किसी ने गलत एडवाइस दे दी कि इसमें पट्टी कराते रहो, ग्राफ्टिंग ना करवाओ, तो इसकी क्या परेशानी होती है? इसकी परेशानी ये होती है कि उसमें फिर लॉन्ग टर्म सीक्वली, जैसे कि उस एरिया का सफेद हो जाना या डार्क हो जाना या बाद में खाल का मोटा हो जाना, जिसको हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग कहते हैं, वो हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग बहुत ही सफल तरीका रहता है, और अगर आपको प्लास्टिक सर्जन ये एडवाइस कर रहा है कि इसमें ग्राफ्टिंग करा लो तो जरूर करा लेनी चाहिए। यदि किसी वजह से गहरे घाव में आपने स्किन ग्राफ्टिंग नहीं कराई है या किसी ड्रेसर के या पट्टी करने वाले के कहने पे आप उसमें पट्टियां कराते रहे, उसने कहा कि हम इसको पट्टियों से भर देंगे, और मान लीजिए 2-3 महीने में घाव भर गया, तो अब आपको क्या करना है? तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म सीक्वली, मेनली हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग जिसमें खाल मोटी हो जाती है, उससे बचने के लिए फिर से प्रेशर गारमेंट आपको पहनने होंगे। तो आप तुरंत प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करें और वो सीक्वली से बचने के लिए आपको प्रेशर गारमेंट एडवाइस करेगा, और उसका यूज आप कई महीनों तक करें तो इस परेशानी से आप बच जाएंगे। एक बार हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग हो जाए तो उसको ठीक करना काफी मुश्किल होता है। सिलेक्टेड पेशेंट्स में और सिलेक्टेड बर्न वुंड्स में कुछ बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स अवेलेबल होती हैं जिनके एप्लीकेशन से काफी आराम होता है। ये कोलेजन की बनी होती हैं, इनको कोलेजन शीट्स कहते हैं, और इनको इनिशियली बर्न वुंड पे चिपका दिया जाता है, और उसके बाद वो जब वुंड हील होता है तभी ये शीट्स निकलती हैं।
तो इससे बहुत फायदा रहता है। एक तो पेशेंट को बार बार ड्रेसिंग में जो पेन होता है उसके झंझट से वो बच जाता है, हीलिंग भी जल्दी हो जाती है और बाद की सिक्वेली भी कम रहती हैं। तो ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, लेडी को ये कोलेजन शीट लगाई गई थी और विद इन 3 वीक से सारे वुंड हील हो गए। अब कुछ एरियाज के बर्न को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि उसके अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो काफी परेशानी होती है। तो अगर फेस पे बर्न है या हैंड में बर्न है या जेनिटल्स में बर्न है तो आपको जरूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खुद उसको ठीक करने का प्रयास ना करें, नहीं तो परेशानी होगी। एक चीज और, अगर बर्न का एरिया किसी जॉइंट को क्रॉस कर रहा है या गर्दन को क्रॉस कर रहा है तो अगर वो थोड़े लंबे समय में हील होगा तो उस जॉइंट के चिपकने का भी डर रहता है, पूरी तरह वो जोड़ ना खुल पाए, वो गर्दन ना खुल पाए, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए डॉक्टर आपको स्प्लिटेज वगैरह एडवाइस करेगा, वो जरूर फॉलो करें ताकि इस कॉन्ट्रैक्चर से आप बच सकें। अब एक दो वर्ड कॉन्टैक्ट बर्न्स के बारे में। घर में, हाउस होल्ड में अक्सर कॉन्टैक्ट बर्न हो जाते हैं, जैसे गर्म बर्तन से हाथ लग गया या हॉट आयरन को हाथ लग गया या साइलेंसर को टच हो गया पैर। तो इसमें जो बर्न होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, क्योंकि वो जो बर्तन है या साइलेंसर है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, बहुत गर्म होता है। तो अगर इसका एरिया छोटा है तब तो आप इसको एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगा के मैनेज कर सकते हैं, और अगर ये ज्यादा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, वो उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे। आइए अब कुछ इन फोटोग्राफ्स के जरिए समझते हैं, जो बातें हमने बताई हैं उनको और क्लियर कर लेते हैं। ये पहले सेटअप फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये बर्न है, उसमें एरिया जो कि उसकी वेस्ट से कवर्ड था वो तो बच गया, लेकिन बाकी एरिया रेड दिख रहा है। ये 1st डिग्री बर्न है और ये विद इन ए वीक हील हो जाएगा। ये बर्न ज्यादातर फ्लैश बर्न होते हैं, किसी ब्लास्ट से या धमक से, जिसमें कपड़ों में आग नहीं लगती, केवल फ्लैश से बर्न हो जाता है। ये नेक्स्ट सेटअप फोटोग्राफ में एक ये बच्चे के पैर का फोटो है जिसपे गर्म पानी गिरा है, और ये जो बर्न है ये 2nd डिग्री बर्न है। इसमें छाला पड़ा हुआ है। छाला पड़ने का मतलब होता है कि ये 2nd डिग्री बर्न है। और ये नेक्स्ट फोटोग्राफ में छाला हटा दिया गया और उसके नीचे आपको रेड सी स्किन दिख रही है, जिससे कि पानी निकलता रहेगा। तो इसका बेस्ट मैनेजमेंट ड्रेसिंग के द्वारा होता है और ये विद इन 1-2 वीक्स हील कर जाएगा। नेक्स्ट फोटोग्राफ में देख रहे हैं आपकी एक वुंड दिख रहा है फोरआर्म में। ये 3rd डिग्री बर्न का वुंड है, बहुत गहरा है, काफी समय बीतने के बाद भी भरा नहीं है, और इसका बेस्ट मैनेजमेंट स्किन ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। अगर आपसे डॉक्टर कह रहे हैं कि इसमें स्किन ग्राफ्ट कराओ तो आपको करा लेना चाहिए, उसी में रिजल्ट अच्छे रहेंगे। और ये जो आप नेक्स्ट फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसमें ये पेशेंट आया है, इसकी 2-3 महीने की ड्रेसिंग्स के बाद वुंड हील हो गया, इसने ग्राफ्टिंग नहीं कराई, तो एज ए रिजल्ट अब इसमें हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग हो रही है और पेशेंट काफी परेशान है। एक नेक्स्ट फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि पेशेंट के दोनों फोरआर्म पे बर्न था और वो हील हो गया है, और जिन एरियाज में सुपरफिशियल बर्न था वहां पे कोई हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग नहीं हुई है, और जहां पे डीप बर्न था लेकिन ग्राफ्टिंग नहीं हुई वहां पे खाल बहुत मोटी हो गई है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए ग्राफ्टिंग एडवाइस की जाती है। तो इस वीडियो के आखिर में हम टेक होम मैसेज क्या देना चाहते हैं कि अगर 1st डिग्री बर्न है, केवल स्किन लाल हुई है तो बिना पट्टी के काम चल जाएगा। अगर 2nd डिग्री बर्न है, उसमें छाले पड़ गए हैं और उससे डिस्चार्ज आ रहा है, पानी निकल रहा है, तो बेटर ये है कि पट्टी कराते रहें। और अगर घाव को भरने में 3 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लग रहा है, इतना इससे ज्यादा टाइम एक्सपेक्टेड है, या आपने देखा कि 3 हफ्ते तक घाव नहीं भरा है, तो एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, और अगर वो स्किन ग्राफ्टिंग एडवाइस करता है तो उसको अवश्य कराएं। इसी में आपकी भलाई है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।